साहित्यिक जिन्हें जैन साहित्य में जिनशासन के एक वीर योद्धा के तौर पर याद किया जाता है। 1444 ग्रंथों की रचना कर सिर्फ जैनों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर को जिन्होंने आलोकित किया, ऐसे प्रभावी आचार्य श्री हरिभद्र सूरि जी के जीवन में किस तरह परिवर्तन आया, यह आज हम जानेंगे। उनका जीवन असामान्य एवं असाधारण था। जन्म से वे ब्राह्मण थे और लोग उन्हें पंडित हरिभट्ट के नाम से जानते थे। पंडित हरिभट्ट दर्शन शास्त्र और वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। उस समय राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो पंडित हरिभट्ट को ज्ञान के मामले में चुनौती दे सके। उन्होंने खुद को संपूर्ण ज्ञानी, ऐसा एकमात्र विद्वान समझा। इसीलिए घोर अभिमान में उन्होंने यह संकल्प किया, दुनिया में मुझे कोई भी आकर जता दे कि मैं किसी भी बात से अनजान रह गया हूँ, तो बस मैं उस व्यक्ति को अपना गुरु मान लूंगा। उनके कहने का अर्थ यह था कि मैं दुनिया में रहा हुआ सभी ज्ञान जानता हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं। एक बार पंडित हरिभट्ट पालकी से धर्मागर गांव की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्हें एक जैन साध्वी जी के शांत और मधुर स्वर में जैन साहित्य की एक गाथा सुनाई दी। वे साध्वी जी अपने स्वाध्याय में लीन थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस एक गाथा का अर्थ लगाने में वे असमर्थ रहे। संस्कृत का प्रचंड व्याकरण, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण के जानकार होते हुए भी उस एक गाथा का अर्थ लगाने में असफल होने के कारण उनका अभिमान वहीं पिघल गया। बाद में विनम्र होकर साध्वी जी भगवान के पास जाकर उन्होंने उस गाथा का अर्थ पूछा। तब साध्वी जी ने उस गाथा का सामान्य अर्थ बताकर यह कहा कि इसका विस्तृत अर्थ मेरे गुरु आचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी आपको समझाएंगे। उस पंडित हरिभट्ट का जीवन बदल दे ऐसा परिवर्तन लाने वाले और कोई नहीं बल्कि साध्वी श्री याकिनी महत्तरा थे। दूसरे दिन सुबह उस गाथा का विस्तृत में अर्थ समझकर आचार्य जिनदत्त सूरि जी के पास संयम अंगीकार करके पंडित हरिभट्ट उनके शिष्य बने। पंडित हरिभट्ट अब हरिभद्र सूरि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे के जीवन काल में वह यही सोचते थे, मैं कुछ नहीं था और साध्वी श्री याकिनी महत्तरा के कारण बहुत कुछ बन सका। उन्होंने मुझे इस अभिमान से नीचे उतारकर सही मार्ग पर लाया है। जब जब भी आचार्य हरिभद्र सूरि जी ने ग्रंथों की रचना की, तब हर ग्रंथ में उन्होंने यह उल्लेख किया, मैं तो एक नन्हा सा बेटा हूँ। किनका? साध्वी श्री याकिनी महत्तरा का। वही मेरी माँ है, वही मेरी प्रेरणा स्थान है, वही मेरी जीवन दात्री है और वही मुझे मोक्ष मार्ग का रास्ता बताने वाली है। इस तरह वे अपने हर ग्रंथ में अपने मां समान साध्वी श्री याकिनी महत्तरा के प्रति अपने ऋण व्यक्त करते थे। उन्होंने स्वयं को साध्वी श्री का धर्मपुत्र माना था। पाक्षिक, चौमासिक और संवत्सरिक प्रतिकमंड में सज्जाय के रूप में बोले जाने वाला संसार दावानल स्तोत्र के रचयिता भी आचार्य हरिभद्र सूरि जी ही है। ऐसा कहा जाता है कि ललित सेठ ने दिए हुए रत्न के प्रकाश में आचार्य हरिभद्र सूरि जी रात्रि के समय में भी ग्रंथों की रचना करते थे। आचार्य श्री के संस्कृत और प्राकृत में रचित ग्रंथ आज कई विभिन्न यूनिवर्सिटी में रेफरेंस या टेक्स्ट बुक के तौर पर उपयोग में लिए जाते हैं। ऐसे महापुरुष आचार्य श्री हरिभद्र सूरि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सर्वज्ञ भगवान के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।